डियर स्टूडेंट, आप सभी का आज के लेक्चर में मैं स्वागत कर रहा हूं। ऑनगोइंग चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड आज का जो डिस्कशन का टाइटल है वह है दर नियम, या जिसे दर व्यंजक भी कहते हैं, और दर स्थिरांक। इसके बारे में मैं आप सभी को आज एक्सप्लेन करूंगा। इससे रिलेटेड मैं कुछ स्टेटमेंट को मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख चुका हूं। वह समीकरण मतलब दर व्यंजक समीकरण जो किसी रासायनिक क्रिया के दर रेट ऑफ रिएक्शन एवं क्रिया में भाग लेने वाले अभिकर्मकों रिएक्टेंट की सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन में संबंध को परिभाषित करता है, उसे दर व्यंजक समीकरण कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, कोई केमिकल रिएक्शन है, उसका रेट क्या है और उस केमिकल रिएक्शन में भाग लेने वाले जो अपकर्मक हैं उनकी सांद्रता क्या है, और इन दोनों के बीच में जो संबंध को परिभाषित करता है उस व्यंजक को, उस समीकरण को, इक्वेशन को ही क्या बोला जाता है? दर व्यंजक। ये डिफरेंशियल इक्वेशन विच डिफाइन the relation between the rate of reaction and concentration of reactant taking part in the chemical reaction. This is the English version definition. इसको समझने के लिए, दर व्यंजक को समझने के लिए एक सिंपल सी रिएक्शन के साथ मैं समझाने की कोशिश करता हूं। रिएक्शन है, रिएक्शन ए और बी दो रिएक्टेंट है, ए के ए मोल एंड बी के बी मोल क्रिया करके प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। तब इस क्रिया का दर लॉ ऑफ मास एक्शन के द्वारा इस नियम को दिया था गुल्डबर्ग एवं वाजे नामक दो वैज्ञानिक थे। उन्होंने इस नियम को प्रतिपादित किया था। किस नियम को? लॉ ऑफ मास एक्शन, जो 11 के सिलेबस में है। इस नियम के अनुसार इस अभिक्रिया की दर होगी, अभिक्रिया की दर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, मतलब एक्टिव मास ऑफ ए एंड एक्टिव मास ऑफ बी रेज टू पावर ए एंड बी, यहाँ पर ए एवं बी को रस समीकरण मिति गुणांक कहा जाता है। गुणांक है, इसका मतलब यह है कि किसी अपक्रिया में जो रिएक्टेंट के मोल भाग लेते हैं उसको बोला जाता है रस समीकरण मिति गुणांक, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इस तरह से ये लॉ ऑफ मास एक्शन के द्वारा अपक्रिया की दर है। अगर इसी अपक्रिया को किस तरह से डिफाइन करें रेट ऑफ रिएक्शन को? केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बल गति के अनुसार दर बराबर क्या होगी? डी एक्टिव मास ऑफ आर रिएक्टेंट अपान का dt विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, माइनस से लगाया जाता है, जैसा कि आपको स्टार्टिंग में केमिकल काइनेटिक्स में
दर की परिभाषा का समय आपको बताया गया था। ये बराबर होगा, या इसको समानुपाती एक्टिव मास ऑफ ए इंटू का एक्टिव मास ऑफ बी, यहाँ पर जो एक्स एंड वाई यूज किया जाता है, ये तो कॉन्सेंट्रेशन कोफिशिएंट है, ये यूज किया जाता है। और या फिर इसी को लिख सकते हैं माइनस डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू के एक्टिव मास ऑफ ए इंटू का एक्टिव मास ऑफ बी रेस्ट टू पावर एक्स एंड वाई। तो यहां पर थोड़ा सा आप सभी को डाउट होगा कि यहाँ ए है रेस्ट पावर एंड बी है, बी कौन रिएक्टेंट पे यहाँ पर एक्स हो गया। एक्चुअल में वास्तव में द्रव्य अनुपाती का नियम सैद्धांतिक रूप से लिया गया था। सैद्धांतिक रूप से डिफाइन किया गया था, परिभाषित किया गया है, जबकि बलगतिकी में दर की परिभाषा प्रायोगिक आधार पर की गई है। इसका मतलब डियर स्टूडेंट ये हुआ कि गुलबर्ग एंड बागे ने इस अप्रिया पर या इस अप्रिया के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करा है, उन लोगों ने ये मान के चला है कि इस अप्रिया में ए रिएक्टेंट के ए मोल एंड बी रिएक्टेंट के बी मोल एक ही समय में किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोडक्ट में। ऐसा मतलब सैद्धांतिक रूप से आप किसी भी अप्रिया को देखते हैं, इस तरह से आपको पाते हैं कि ए मोल ऑफ ए प्लस बी मोल ऑफ बी रिएक्ट टू ईच अदर एंड गिव प्रोडक्ट। बट केमिकल काइनेटिक्स में इस चीज को क्या बोला गया है कि किसी अप्रिया की दर उस अप्रिया में भाग लेने वाले अभिकर्मकों की सांद्रताओं में समय के साथ जो परिवर्तन होता है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को ही क्या बोला जाता है, इस अप्रिया की दर। इसका मतलब ये हुआ कि जो रासायनिक बलगति की परिभाषा है रेट ऑफ रिएक्शन की, वो प्रायोगिक कसौटियों पर, प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन पर आधारित है, जबकि लॉ ऑफ मास सेकंड के द्वारा दिया गया जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सैद्धांतिक रूप से है। इसलिए इस मतलब यहाँ पर जो रिएक्शन आया या फिर जो इक्वेशन आई वो इस तरह से आया, एक ही जगह एक्स एंड वाई आ गया। एक्स एंड वाई की वैल्यू एंड वाई का मान ए एवं बी के बराबर भी हो सकता है, और नहीं भी हो सकता है। तो इस तरह से ये जो समीकरण है माइनस डी
एक्टिव मास R अपॉन dt इज इक्वल टू K एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट A रेस्ट टू पावर X इंटू एक्टिव मास ऑफ B रेस्ट टू पावर Y को इसी समीकरण को इक्वेशन को एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को क्या बोला जाता है? दर समीकरण या फिर इसी को व्यंजक के रूप में पढ़ा जाता है। और इसमें जो K है, K बराबर रेट कांस्टेंट है। रेट इसी को बोला जाता है रेट कांस्टेंट या दर स्थिरांक। यदि एक्टिव मास ऑफ A इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ B इज इक्वल टू 1 मोल पर लीटर, तब ये जो समीकरण होगा इसका रूप -d एक्टिव मास ऑफ R अपान का dt इक्वल टू K हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि किसी अपक्रिया का दर स्थिरांक उस अपक्रिया के वेग के बराबर होता है जिसमें भाग लेने वाले अभिकर्मकों की सांद्रता 1 होती है या फिर इकाई 1 मोल प्रति लीटर होती है। अतः किसी अभिक्रिया का दर स्थिरांक के इकाई सांद्रता वाली अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है। तो डियर स्टूडेंट, इस टाइटल के बारे में मेरी आशा है कि आप सब समझ गए होंगे और ये टाइटल इम्पोर्टेंट टाइटल है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टाइटल के साथ आपसे पुनः इंटरेक्ट करूंगा। धन्यवाद।